Hey, what is up, people? Welcome back to my vlog. भाई 8 बजे का अलार्म लगाया था बट 9 बजे उठा। रियलाइज ही नहीं हुआ 8 कब बजी, अलार्म कब बजा, तो 9 बजे एकदम से आँख खुल गई। तो आ चुका हूँ बड़े दिनों बाद जिम। आज एकदम से आग लगी मन में कि जिम जाऊँगा आज तो। अब आ गए, लेट्स सी। भाई मैं एक हफ्ते पहले लास्ट जिम आया था और मेरी कांच की बोतल यही रह गई थी। आज आके देखा तो जहाँ पे छोड़ी थी वहीं पे रखी हुई है। क्या जिम है यार, मज़ा आ गया। तो भाई अभी जस्ट जिम से आ रहा हूँ और वैसे तो आज बैक बाइसेप लगाने का दिन था मेरा, बट मैंने ना बैक बाइसेप इतना कुछ खास लगाया ही नहीं, बाइसेप तो लगाया ही नहीं। सिर्फ बैक की 2-3 एक्सरसाइज करी और फिर ना बड़ा अनईज़ी फील हो रहा था पेट में, क्योंकि खाली पेट आया था मैं। जैसे आँख खोली, ब्रश करा, मुँह धोया और जिम आ गया था मैं 1 चम्मच शहद खा के। तो थोड़ा वर्कआउट करने के बाद पेट में घबराहट होने लग गई। तो मैं तो निकल आया क्योंकि कुछ हो ही नहीं रहा था। फिर कल से वापस ट्राई करेंगे अपन और अच्छे से जिम जाने का, प्री वर्कआउट लेके। अभी खाली पेट आया तो बड़ी दिक्कत हुई, मतलब बहुत ज़्यादा दिक्कत तो नहीं है बट हाँ अनईज़ी फील होने लग गया था पेट में, इसलिए मैंने वहीं पे स्टॉप कर दिया। अभी भी हो रहा है, वो घर के लिए निकल रहा हूँ। तो भाई यार, एक तो ये मैं हर बार जब भी कुछ शूट करता हूँ तो भाई तो भाई तो भाई तो भाई तो भाई आ गए, तो भाई जा रहे, तो भाई खा लिया। कुछ दूसरा बोलना पड़ेगा मुझे, अगर ये चीज़ मुझे तो नोटिस नहीं होती, पर हो सकता है कि व्यूअर्स को बड़ा अजीब लगता हो कि चला हर बात में तो भाई तो भाई तो भाई वही वापस कुछ बोलने वाला था। तो भाई क्या बोलूँ मैं, गाइस बोल दूँ? कुछ भी नहीं बोल रहा मैं तो। ये देख लो, ये घर आ चुका हूँ और काफ़ी ज़्यादा प्रोक्रेस्टिनेट करने के बाद मील तैयार हो चुकी है। 5 अंडे की भुर्जी और चटपटेपन के लिए टमाटो आटा नूडल्स। भाई अपना तो ऐसा ही है, अपन को टेस्ट बर्ड में कुछ ना कुछ मज़ेदार चाहिए। अभी भुर्जी खा लेता हूँ ठीक है, बट कुछ ना कुछ बढ़िया भी होना चाहिए। तो ये एक बाइट इसका खाता हूँ, फिर 2 बाइट इसके खाता हूँ, 1 बाइट इसका, 2 बाइट इसके, एक पेटे ऐसे करते करते सब खत्म कर दूंगा। साला वजन कम हो गया मेरा, 5-6 दिन गया ही नहीं मैं, तो 1 किलो कम हो गया यार। और ऐसे बढ़ता तो इतनी मुश्किल से और कम बहुत आसानी से हो जाता है। थोड़े दिन दबा के खाऊंगा मैं। एक तो गर्मी इतनी है ना, अंडे और चिकन ज़्यादा खा नहीं सकता मैं, क्योंकि इतनी गर्मी हो जाती है अंदर। ऐसा लगता है पूरे टाइम पानी, ठंडा पानी, कोल्ड ड्रिंक और ऐसा सब चाहिए अंदर, इतनी गर्मी हो जाती है अंदर। पर ठीक है, प्रोटीन इंटेक भी पूरा तो करना पड़ेगा ही। तो भाई टाइम चेक करो, 5:39 हो चुके हैं। और सबसे पहले गाड़ी स्टार्ट कर लेते हैं क्योंकि बहुत गर्मी है। हाँ, और निकल रहे अपन हाउस ऑफ फूड के लिए। और बहन भी कल आ जाएगी, ट्रेन में बैठ चुकी है, कल सुबह नासिक पहुंच जाएगी वो। तो यही है, अब सुबह मैं सोच रहा हूँ कि जिम जाऊँ, अब बहन को लेने जाऊँ। मैं कह रहा था ना कुछ दिक्कतें आ ही जाती है हर बार। अब अच्छे से जिम जाना स्टार्ट करा, अब कल बहन आ गई। अब सोच रहा हूँ कि पापा ही जाए अकेले से लेने, मैं ना जाऊँ। कुछ ना कुछ आ ही जाता है भाई, बीच में आ ही जाता है कुछ ना कुछ। आप नहीं समझ पाओगे, आप मुझे वो समझोगे कि तो मक्कार नहीं जाता है, पर नहीं है भाई, कुछ ना कुछ हो ही जाता है मेरे साथ। पेट भर के बढ़िया खाना भी खा लिया है, लंच में भी चिकन ही बनाया था आज। भुर्जी खाई, चिकन खाया, फुल प्रोटीन इंटेक कर रहा हूँ। 1 किलो कम हो गया यार मेरा वजन। आज जिम में चेक करा तो चैट जीपीटी से पूछा तो पता चला कि मसल लॉस नहीं हुआ है, तो जो मसल वाटर होल्ड करती है वो लूज हुआ है। थोड़ा खाना पीना स्टार्ट करके वापस जाओगे थोड़े दिन तो सब नॉर्मल हो जाएगा। तो वो फील भी हो रहा है मुझे। तो यही है, चलो चलते हैं अब हाउस ऑफ फूड के लिए। वाह यार, कितनी हरी भरी सब्जियां दिख रही है। घर से निकल के सबसे पहले सब्जी लेने आ गया मैं। सब्जी तो क्या, शिमला मिर्च लूँगा सबसे पहले। सिर्फ शिमला मिर्च ही लेनी है, प्याज टमाटर तो है। सोच रहा हूँ थोड़ा पुदीना भी ले लूँ, पुदीना की फ्रेगनेंस बहुत तगड़ी आ रही है, बढ़िया मॉकटेल बना के पीऊँगा। वही आ गए थे हाउस ऑफ फूड पे, बट थोड़ा सा 5-10 मिनट बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि ब्रेड भूल गया मैं। शिमला मिर्च तो ले ली मैंने, बट ब्रेड भूल गया। ब्रेड के लिए बहुत परेशान हुए थे यार हम, मिल ही नहीं रही थी। फिर एट लास्ट एक जाके बेकरी, जो सबसे बड़ी बेकरी है यहाँ पे, उस भाई ने अरेंज करके दी। उस भाई ने भी पहले बहुत नाटक करे ब्रेड अरेंज करने में, ऐसा नहीं एक बारी में सुन लिया उन्होंने। बहुत नाटक करे उन्होंने, बहुत भाव खाए, फ़ोन नहीं उठाते थे। मैंने बोला ऑर्डर लगा दो ब्रेड का, तो बोलते थे हाँ आ जाएगी, फिर फ़ोन नहीं उठा रहे, ब्रेड आई नहीं।
फिर एट लास्ट पता नहीं ऊपर वाले ने उनके दिमाग में क्या डाला कि वो अच्छे से बिहेव करने लग गए और ब्रेड रेगुलरली मंगाने लग गए। अरे गाड़ी में बैठते बहुत गर्मी लगती है यार। ठीक है भैया, तो चलो ब्रेड लेके आते हैं। और प्रेम टाइम से पहुंच गया था और प्रेम ने स्पीड पकड़ना चालू कर दी है अब काम की। धीरे धीरे प्रेम अब जल्दी जल्दी करता है सब काम, और कैचिंग पावर भी बहुत अच्छी है टच हो। तो ले ली भाई ब्रेड भी, ट्रायंगल ब्रेड, और लस्सी भी ले ली। मैंने बोला था ना गर्मी बहुत लगती है मुझे, तो कहीं पे भी जाता हूँ तो ठंडा आइटम ले ही लेता हूँ मैं पीने का। तो फिर से वही बोलने वाला था मैं तो भाई। तो हम घर आ चुके हैं, हम यानी कि मैं अपने आप को मैं बहुत ही शाही खानदान से मानता हूँ, इसलिए हम बोलता हूँ। कभी कभी मजाक कर रहा हूँ, पता नहीं मेरी क्या आदत है, मैं कभी कभी हम बोलता हूँ, कभी कभी मैं बोलता हूँ, कभी कभी तो भाई बोल के डायरेक्ट बोल देता हूँ। तो घर आ चुके हैं और मार्केट बहुत ही डाउन था। ऐसा ही होता है, देखो बिजनेस में ऐसा ही होता है, कभी कभी बहुत अच्छे दिन है, कभी नहीं है, या कभी कभी जो एवरेज दिन है आप उन्हें भी डाउन समझने लग जाते हो। तो इट वॉज एन एवरेज डे, बहुत बुरा भी नहीं था, बहुत ज़्यादा अच्छा भी नहीं था। कल जितने ऑर्डर्स थे उससे आधे ही ऑर्डर्स थे आज हमारे, तो कल के कंपैरिजन में तो बकवास था। बट कुछ कुछ ऑर्डर बड़े थे तो थोड़ा बैलेंस हो गया। और बाकी दीदी आ जाएगी कल सुबह, और टाइम से आ चुके हैं आज घर पे 12 बजे अभी फ़िलहाल, और मेरा खाना भी कंप्लीट हो चुका है। और ना सबसे तगड़ी बात ये है कि खिड़की खुली है और खिड़की में से आ जा रही है ठंडी ठंडी हवा। अब रोज़ इसमें से आती नहीं है, और आज इसमें से ठंडी हवा आ रही है, तो नींद एकदम तगड़ी आने वाली है। क्योंकि थोड़ी थोड़ी ठंडक रहती है तो नींद बढ़िया आती है। रोज़ तो मैं गर्मी में सो रहा था। तो यही है भाई, ये वाला व्लॉग यही पेंड करते हैं। मिलते हैं आपसे कल एक नए व्लॉग में।